नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश हैं इस समय के खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हिमाचल प्रदेश की सियासत और विकास की रफ्तार को देखते हुए आज की सबसे पहली और बड़ी खबर प्रदेश मंत्रिमंडल में होने वाले बड़े फेरबदल को लेकर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली के विंटर कार्निवल के दौरान एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजधानी शिमला से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। इस समय कैबिनेट में एक पद खाली है, जिसे भरने के साथ साथ मौजूदा मंत्रियों की विभागों में भी भारी बदलाव की संभावना है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मंत्रियों के कामकाज और उनके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। इस घोषणा के बाद से ही कांग्रेस गलियारों में उन विधायकों की धड़कनें तेज हो गई हैं जो लंबे समय से मंत्री पद की आस लगाए बैठे हैं। सूत्रों की माने तो कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर जैसे जिलों को नई कैबिनेट में प्राथमिकता मिल सकती है। विशेष रूप से कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और कांगड़ा के संजय रतन जैसे नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। ये फेरबदल न केवल सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और असंतोष को शांत करने की भी एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बजट सत्र से पहले इस विस्तार को अमली जामा पहना दिया जाएगा ताकि सरकार एक नई ऊर्जा के साथ सदन में उतरे। में फेरबदल और विस्तार की निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में चुनाव से पहले की जाएगी। निश्चित रूप से चुनावों से पहले ही होगा। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया जाएगा, फेरबदल भी किया जाएगा और आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष बहुत बड़ी जिस तरह से जो हादसे हुए उसको लेकर बात कह रहा है, क्या उसको लेकर सरकार कर रही है? क्योंकि हाल ही में कुल्लू में भी जो घटना घटित हुई है उसको लेकर अब तक पुलिस की तरफ से मीडिया को तक जानकारी नहीं दी पाई है। देखो, कुल्लू की घटना पर जिस भी आदमी ने उन पर हाथ उठाया, हमारी सरकार, सरकारी कर्मचारी जो कि राज्य की सेवा में लगे होते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी हाथ उठाता, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। सत्ता के इस समीकरण के बीच अब रुख करते हैं उस खबर की ओर जो हिमाचल के पर्यटन और कनेक्टिविटी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। शिमला के संजौली में प्रदेश का पहला भव्य और ऊंचा हेलीपोर्ट अब पूरी तरह उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया है और अब हेली टैक्सी सेवा के जरिए शिमला सीधे तौर पर चंडीगढ़, कुल्लू और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ जाएगा। 18 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 3 मंजिला हेलीपोर्ट में न केवल वीआईपी लाउंज और आधुनिक सुविधाएं हैं, बल्कि ये आपातकालीन समय में लाइफलाइन का काम भी करेगा। इस सेवा के शुरू होने से अब सैलानियों को घंटों के सफर की बजाय महज कुछ ही मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। शिमला से चंडीगढ़ का सफर अब केवल 20 से 30 मिनट रह जाएगा। खास बात यह है कि इस हेलीपोर्ट को आईजीएमसी अस्पताल के पास रणनीतिक रूप से बनाया गया है ताकि गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट कर तुरंत बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। रात में लैंडिंग की सुविधा होने से ये हिमाचल के दुर्गम इलाकों के लिए वरदान साबित होगा। पर्यटन सीजन में जब सड़कें ट्रैफिक से जाम हो जाती हैं, तब ये हेली टैक्सी सेवा हिमाचल आने वाले मेहमानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका में केंद्र बिंदु में है। जब से हमारी सरकार आई है, पर्यटन की दृष्टि से हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सिर्फ बिल्डिंगें बनाई, 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाकर हमारी सरकार के पास छोड़ गए, जो अभी तक खाली पड़ी है। हमारी सरकार ने आके ही व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप हमने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हमें पर्यटन की दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। इस संदर्भ में मैं आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपिओ के लिए जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हेलीपोर्ट जो है शिमला का, काफी सालों से पैसे की कमी के कारण पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूरा नहीं किया।
श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन पूरा काम करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। जगन सिंह नेगी जी ने कहा कि रिकांगपिओ को भी हवाई सेवा से जोड़ना चाहिए। पिछले 6 महीने पहले मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि रिकांगपिओ में भी सुविधा हेलीकॉप्टर की मिलनी चाहिए। तो मैं आज जगत सिंह नेगी जी के प्रयासों को भी मुबारकबाद कर देना चाहूंगा। और जगत सिंह नेगी जी आज इस हेलीकॉप्टर में बैठकर रिकांगपिओ जाएंगे और वो जनता को ये तोहफा उनको देंगे, क्योंकि जगत सिंह नेगी जी बार बार प्रयास कर रहे थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या ये सफल होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आज इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने ये आप सफल हो रहे हैं, आप इसमें बैठकर जा रहे हैं। और भी मैं माननीय हमारे जो टूरिज्म के मंत्री है हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि बार बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जाकर प्रदेश के लिए हेलीपोर्ट्स के निर्माण के लिए ये प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि इन्होंने हमें 3 हेलीपोर्ट दिलाने में बड़ी मदद की। और मंत्री जी ने बार बार इनके जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो दोस्त है, तो वो अभी और जगह भी हम इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर में के जसकोट में, पालमपुर में, रक्कड़ में और माननीय नीरज नैयर जी ने पिछले वर्ष मुझसे कहा था कि चंबा में भी हेलीपोर्ट बनने चाहिए। हेलीपैड हमारे 70 है, हेलीपोर्ट बनने के लिए 15-15 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है, तो वो भी हमने स्वीकृत किया और अगले मार्च अप्रैल तक हेलीपोर्ट ये चारों बनकर भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद माननीय हमारे मंत्री जो है पर्यटन मंत्री हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इन्होंने कहा कि सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और ऊना में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना है। तो मैंने कहा कि उसके लिए आपके दोस्त सिविल एविएशन मिनिस्टर है, तो आप थोड़ा सा फंड लाइए। तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया और तीनों डिस्ट्रिक्ट भी अब हमारे हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग, हमारे सरकार में सभी लोगों की अपनी भूमिका है और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने केवल बिल्डिंगें नहीं बनाई, 35-100 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई और वो अभी बिल्डिंगें खाली पड़ी है। हमने पर्यटन को बढ़ावा इसलिए देने के उद्देश्य से किया है कि पर्यटन से सरकार को 18% जीएसटी के रूप में पैसा आता है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इस दृष्टिकोण से शिमला से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप से इस फ्लाइट का लाभ जो शिमला से चंडीगढ़ बाय टैक्सी लेकर जाते हैं 3,000 या 4,000 रुपए की, और उसमें समय का फायदा होगा। इसलिए इस पर्यटन की कुल्लू को भी इस हेली टैक्सी से जोड़ा गया है। तो इसका फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को भी होगा। कोई पेशेंट बेचारा रिकांगपिओ से आना चाहता उनको भी इसका फायदा होगा, ये मैं कहता। विकास की इस उड़ान के साथ ही प्रदेश की आर्थिक की रीढ़ कहे जाने वाले बागवानों के लिए भी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार के सामने हिमाचल के सेब बागवानों का पक्ष मजबूती से रखते हुए विदेशी सेब पर आयात शुल्क को 100% करने की पुरजोर मांग की है। हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ हुए व्यापार समझौते और आयात शुल्क में कटौती की खबरों ने प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक बागवान परिवारों की चिंता बढ़ा दी थी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री से मुलाकात कर स्पष्ट किया है कि यदि विदेशी सेब सस्ते दामों पर भारतीय बाजारों में आएंगे तो हिमाचल की स्थानीय सेब की मांग गिर जाएगी और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि जुलाई से नवंबर तक, जब हिमाचल का सेब सीजन चरम पर होता है, तब विदेशी सेब के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। 4,500 करोड़ रुपए की इस सेब आर्थिकी को बचाने के लिए सरकार अब किसी भी स्तर पर झुकने को तैयार नहीं है। इस मांग के पीछे तर्क ये है कि हिमाचल का सेब न केवल गुणवत्ता में श्रेष्ठ है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी देता है, जिसे बचाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमाचल की इन तमाम बड़ी खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन खबरों पर आपकी राय क्या है?
क्या आपको लगता है कि कैबिनेट फेरबदल से सरकार के कामकाज में सुधार आएगा या फिर हेली टैक्सी का किराया आम आदमी की पहुंच में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही ये भी लिखें कि आप हमारा ये खास बुलेटिन कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार और आपका साथ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है।